हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अवतार 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक एंड पिंडोरावासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से ही पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वे इतना छोटा होता है कि वे स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वे कर्नल का ही बेटा है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा नित्यम, दूसरा लोहा और लड़की तुक। साथ ही डॉक्टर कीरी की भी एक बेटी होती है। वे लोग उसका नाम भी कीरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कीरी को गोद ले लेते हैं। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। वे उनको अपने परिवार के जैसे ही मानता है, लेकिन जैक की पत्नी नीतीरी, जिसको भी अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती है, जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है और वह पल जैक के लिए बहुत इमोशनल है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है और तभी एक रात अचानक से जैक और नीतीरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वे सभी शिप उतरने से पहले उनके जंगल और जानवरों को जला देते हैं। इतनी ज़्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नीतीरी टूट जाती है। इस बार वे पहले से भी कहीं ज़्यादा तादाद में मशीन भी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का एक क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वे उसकी सारी मेमोरी डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वे मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वे सारी याद कर्नल खुद वीडियो में सेव करता है जब वे जिंदा था, और वे मरने से पहले की सारी कहानी अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनका गोला बारूद के सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पे फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और अपने साथियों के साथ पिंडोरा के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वे अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमने पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले इन पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये अब पहले से ज़्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमको जान और माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर वे जनरल कर्नल को भेजती हैं। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहां उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे स्पाइडर भी वहां खेलने आते हैं। वे कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार है। कर्नल वहां पड़े बैटल रोबर सूट को चेक करता है। उस पर अपना नाम देखकर समझ आता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वे अपने सीने में घुसी तीर को देखता है। तभी जैक और बेटा लोहा अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को सारी डिटेल देता है। जैक और नीतीरी सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वे उन बच्चों को बिना कोई आवाज़ के वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, पर कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी अंगुलियों को देखकर समझ जाते हैं कि एक हाफ ब्रीड है, क्योंकि पिंडोरियंस की 4 उंगलियां होती हैं और इनकी 5 थी। कर्नल लोहा को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, इसलिए स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोहा से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वे उसको कुछ नहीं बताता है। तो कर्नल जैसे कीरी को मारने जाता है तो इस पर स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल उसका नाम पूछता है। मैं अपना नाम बताता तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वे उससे पूछता है कि उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो इस पर स्पाइडर बताता है कि मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे को स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं गया। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसे 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने में कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्ड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल शो की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि वे आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल जनरल के आने का इंतजार करता है, पर उससे पहले ही जैक और नीतीरी वहाँ आ जाते हैं और फिर उनकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वे अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीरी रोते हुए जैक से बोलती है कि वे स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगा के उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर कुछ नहीं बताता। कर्नल के सब अच्छा नहीं लगता है। स्पाइडर की नाक से खून निकल रही होती। कर्नल जनरल को कहता है कि मैं इसे सब उगलवा लूँगा। तो जनरल उसे कहती है तुम्हारा बेटा नहीं है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पे जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वे उससे सब उगलवा लेंगे। नीतीरी वहाँ से जाने से मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि वे सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं, और हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को ख़त्म कर देंगे वे लोग। इस बात को समझते हुए वे रोती हुई जैक के गले लग जाती हैं और चढ़ने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वे स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखते तुरंत फेंक देता है। असल में वे अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वे जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर अत्याचार किए और बेगुनाहों को मारा था।
कर्नल स्पाइडर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का दबाव भी नहीं देता हूँ। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग करके अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मिड कार्नियर रीफ आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वे कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वे बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वे जैक से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक कहता है, हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उसे कहता है, तुम जंगल निवासी हो और हम पानी हमारे कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, और अब तुम खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करवाता है। तो सरदार जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं ये लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और अपने लोगों से कहता है कि इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसे समझकर हमारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार न समझे। फिर अपने बेटी और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वे देखते हैं कि वो ज़्यादा समय रुक नहीं पा रहे हैं। वे उनको तैरने में बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वे अपने पानी के जीवों को बुलाकर उनसे लोहा का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वे सारी बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की लोहा को सांस खींचना और देर तक रुकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मज़ा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। कीरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बीज को चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बीज उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सब लोगों को लगता है कि कर्नल मर गए और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बीच की सवारी करता हुआ आ जाता है। वे उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के कीरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी नित्यम और लोहा आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं। कीरी ये देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोहा को भेजकर उन सभी से माफ़ी मांगने को कहता है। फिर ये नित्यम से पूछता है कि तुमने उन सबको बहुत मारा? वे कहता है, हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये अच्छी बात है। नित्यम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता और वहाँ से चला जाता है। लोहा उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। वे लोहा को माफ़ करके उनके साथ गहरे समुद्र में शिकार करने के लिए चला जाता है। लोहा उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। ये थ्री ब्रदर्स पहाड़ी पे पहुंचकर लोहा से एक आवाज़ निकालने को बोलते हैं। लोहा वैसे ही करता है, पर वे उसको वहाँ चुपचाप छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। असल में वे एरिया एक व्हेल मछली के जैसे दिखने वाले टुलकुल जीवों का होता है और एक जीव लोहा को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोहा अपने को जैसे तैसे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने की वजह से लोहा की सांसें खत्म होने लगती है। अब वे वहाँ से बाहर निकल सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टुलकुल उसको देख लेने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उस टुलकुल ने उसकी जान बचा ली है। अब उसे भी सतह पर ले आता है। इसके बदले लोहा टुलकुल के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोहा उसके दूसरे कटे हुए पंख को देखकर इससे इशारे में पूछता है कि ये सब क्या हुआ। टुलकुल उसको कोई जवाब नहीं देता है। इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझको माँ ईवा की दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। अब लोग लोहा को ढूंढने निकलने वाले ही होते हैं। तभी लोहा टुलकुल को वापस भेजकर घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वे सरदार के बच्चों को सारी बातें बता देता है। उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुलकुल को भी मारा है, लेकिन लोहा उनकी बात नहीं मानता और कहता है वे मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पूर्वजों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। कीरी उससे अपना बंधन करती है
तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वे उसे गले लगा के रोने लगती है और पूछती है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ ईवा मुझसे क्या चाहती है, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक कीरी को दौरा पड़ जाता है। वे बच्चे उसे वापस ले आते हैं। जैक इसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होता है। तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथी उसको बताते हैं कि रडार पर एक शिप दिखाई दिया है। वे शिप वही था जिस पे जैक के दोस्त कीरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप के कप्तान और उसके क्रू के साथ मिडगार्निया रीफ के लिए निकल पड़ता है। इधर रीफ के सारे टुलकुल अपना चक्कर पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपना भाई और बहन ही मानते हैं। टुलकुल की सरदार अपने बच्चे को रोनाल को दिखाती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नज़दीकी कबीले में पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वे लोग कुछ नहीं जानते तो वे कुछ नहीं बता पाते। वे गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है वे लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। नीतिरी जैक से कहती है हम कब तक भागते रहेंगे, हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमको उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता, तो वो अपना प्लान बदल देता है और शिप का कप्तान जो चाहता है वे टुलकुल का शिकार करे उसे इजाज़त दे देता है। अब लोहा पाइकन के पास पहुंचता है और उसे कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ। और उसको ऐसा करते थे उसके साथी उसे देख लेते हैं। पाइकन अपना मुंह खोलता है। लोहा अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ता है, जिससे उसको सब पता चल जाता है कि उसने सिर्फ अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश करी थी, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने किसी को नहीं मारा। अब उस कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि लोहा पाइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वे उसको डांट लगाता और बताता है कि टुलकुल पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मारकाट करते, फिर उन्होंने दरिंदगी त्याग दी और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया। पर पाइकन ने उनके नियम तोड़कर वापिस दरिंदगी दिखाई तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया। लोहा सबको सच बताने लगता है, पर जैक उसको बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुल के सरदार पे ट्रैकर लगा देती है, क्योंकि वे अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी। अब वे सारे शिकारी कप्तान बड़ी बेरहमी के साथ उसको घेर कर मार देते हैं और अपने शिप पर लाकर उसके माइंड से डील करके उसमें येलो कलर के लिक्विड को निकाल लेते हैं। और वे बताता है कि ये लिक्विड सबसे कीमती है और इतने से लिक्विड की कीमत 600 करोड़ रुपए है और इसी के पैसे की वजह से ही कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुल की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसको देखकर बहुत रोती है और बताती है कि मेरी सोल सिस्टर थी और इसने न जाने कितने साइकिल पूरे करने के बाद अपने बच्चे को पाया था और वे वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता अगर तुम इनसे लड़ो तो भी तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैकर को दिखाकर कहता है हमको टुलकुल की ज़िंदगी बचानी है, तो ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो मुझको बताओ, मैं ट्रैकर को बंद कर सकता हूँ जिसकी वजह से जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुल तक पहुँचाने को कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक चुपके से नीतिर को बताता है कि वे टुलकुल का नहीं हमारा शिकार करना चाहते। अब लोहा पाइकन के पास उनको सावधान करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वे जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे वहाँ से निकल जाता है। तभी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। तो कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोहा पाइकन के पास पहुँचता है। वे पाइकन पर ट्रैकर सारे बच्चे वहाँ पहुंचकर उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वे उनसे नहीं हो पाता है। फिर लोहा अपने पिता को सब बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वे सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को टुलकुल के पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुंदर में फेंक देते हैं और खुद भी समंदर के अंदर छुप जाते हैं और पाइकन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वे सरदार की बेटी और तुक को जाल डालकर पकड़ लेता है। लोहा भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। स्पाइडर देखकर उनके पास भागा आता है, पर वे लोग उसे पकड़ के वापिस अंदर ले जाते हैं। कर्नल के इन तीनों बच्चों को वहीं बांध देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। पाइकन लोहा को शिप पर बंदा देख गुस्से से पागल हो जाता है और समुंदर के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब भी उसको बचाने के लिए अपने सारे नियम फिर से तोड़कर शिप पर कूद पड़ता है और वहाँ पर सब कुछ तोड़फोड़ कर देता है। उसको देखकर शिप का कप्तान उसका शिकार करने के लिए वहाँ आ जाता है और ये सब देखते हुए कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पाइकन पर रॉकेट छोड़ता है और वे अपना सर नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उसे टकराकर कप्तान की शिप पर फट जाता है। ऐसा देखकर कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन्हें सभी लोगों में
बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कीरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर कन्नड़ के सबमरीन को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान हो जाते हैं। शिप के अंदर पाइकन भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान अब पाइकन को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है, पर पाइकन बड़ी चालाकी से उससे बचकर अपने सिर से जानबूझकर उस तार को बांधकर पूरी ताकत लगा के उस बोर्ड को खींचने लगता है। क्रू लड़ाई रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब कीरी जैसे इस तय पर आती है, कर्नल उसे पकड़कर शिप के डेक पर ले आता है और उसको वहीं बांध देता है। तुक उसको देख लेती है और सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने के लिए शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वे तुक को भी पकड़ लेते हैं। शिप की दूसरी तरफ कर्नल नित्यम को भागते गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पे ले आते हैं और वे बच नहीं पाता है। नीतीरी उसको मरा देख पागलों की तरह चीखने लगती है और बहुत रोती है। तभी कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक नीतीरी को संभलने के लिए बोलता है और कहता है, हमें अपनी बेटी को बचाना है। नीतीरी अपना धनुष उठाकर अपने बीच पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है। जैक वहाँ शिप पर चुपचाप पहुंचकर धमाका कर देता है। जैसे वहाँ आग लग जाती है, नीतीरी वहाँ पहुंचकर बहुतों को मार डालती है। उसका रौद्र रूप देखकर स्पाइडर भी डरकर छुप जाता है। इधर जैक चुपके से तुक को छुड़ा लेता है, पर कर्नल कीरी के गले पे चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है, तुम नहीं चाहोगे आज तुम्हारी एक और औलाद मारी जाए। कर्नल उसे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, पर वे नहीं मानता है। तभी नीतीरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगा के कीरी को छोड़ने को बोलती है, पर कर्नल उसे ऐसे दिखाता है जैसे उस पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी नीतीरी कर्नल से कहती है, लड़के के बदले लड़का, और स्पाइडर की छाती पे चाकू मार देती है और कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है। अब सब वापस जाने लगते हैं तो कर्नल कहता है, मैं अभी भी नहीं रुकूंगा और वापस आऊँगा। तुम अपने परिवार के साथ सारी ज़िंदगी डर में ही जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नीतीरी और उसके बच्चों को आग घेर लेती हैं, तो वे वापिस शिप पर चढ़कर उसकी दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। तभी पानी का बहाव तुक को शिप के अंदर ले जाता है। नीतीरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और कीरी ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते कर्नल का गला घोंटकर उसे बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांस से डूबने की वजह से डूबने लगता है। तभी लोहा जैक को बड़ी मुश्किलों से एक चैम्बर में लाता है, जिससे जैक की सांस आ जाती है। इधर तुक को नीतीरी भी एक जगह पर फंस जाती है और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। फिर कीरी वहाँ रोशनी देने वाली अनेक मछलियों को बुला लेती है और वे उनको पूरे जहाज में भेज देती है। वे तुक को नीतीरी को बाहर निकाल लेती है। इधर लोहा पाइकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेता है। अब पाइकन उन सबको अपने पंख पर बैठाकर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर कर्नल को बाहर निकाल लेता है। वे जिंदा होता है। वहाँ उसका बीच आ जाता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने को बोलता है, पर स्पाइडर उसे वहाँ चिल्लाकर वापस जाने को कह देता है और जैक के परिवार के साथ चला जाता है। तो कर्नल अपने बीच पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सब कबीले वाले नित्यम को आखिरी विदाई देते हैं। उस समय जैक को वे पल याद आता है जब उसने नित्यम के जन्म पर अपने हाथों में लेकर उसका नामकरण किया था और अब वे उसको पानी के अंधेन गहराइयों में दफन होते देख रहा था। उसका दिल टूट जाता है। वे वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल चले जाएंगे। तो सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी अब पानी के ही आदमी हो चुके हो। तुम अब हमारे कबीले का ही हिस्सा हो। फिर जैक को नीतीरी उनके जीवन देनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वे समय दिखाई देता है जब नित्यम ने पहली बार शिकार किया था और वे बहुत खुश थे। नीतीरी उनको देखकर खुश थी। नित्यम अब सच में उनके देवताओं के पास था। वे उसका स्वर्ग था। वहाँ उसकी दुनिया में उसका परिवार उसके साथ था और कहानी यही ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।